और अब बात योगी फोर्स की, जिसने संभल के सांपबाज मुल्ला का जहर निकाल दिया है। संभल में उस जगह पर पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया जहां कभी सांपबाज मुल्ला अरशद सांप छोड़ दिया करता था। ये चौकी संभल के दंगाइयों का खौफ और बढ़ाएगी, क्योंकि इसे उन्हीं पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है जिनका इस्तेमाल दंगाइयों ने हिंसा के लिए किया था। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। मुख्यमंत्री योगी कहने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। ये पुलिस चौकी इसी बात का प्रमाण है। जिस जगह पर पुलिस चौकी को बनाने से रोकने के लिए सांप वाली साजिश रची गई थी, योगी ने वहां पर जहरीली साजिश पर नकेल के लिए कंट्रोल रूम बना दिया है। अरशद नाम का यह सांपबाज कभी पुलिस का बड़ा दुश्मन था। इस मुस्लिम मोहल्ले में उसका डर हुआ करता था। जब कभी भी पुलिस यहां अपराधियों को पकड़ने आती थी, तब अरशद पर जहरीले सांप छोड़ने का आरोप था। लेकिन योगी फोर्स ने दंगाइयों के साथ साथ सांपबाज मुल्ला का भी जहर काट दिया। अरशद जो है उसके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है थाने का, और वो नशे के कारोबार में शुरू से लिप्त रहा है। और उसके द्वारा चूंकि उसको पता था कि यदि यहाँ पुलिस चौकी बनेगी तो उसका कारोबार निश्चित रूप से बंद होगा, और उसी को उसने जो है ऐसा ना हो इसलिए उसने पुलिस में यहाँ जो पुलिस बूथ था उसमें एक बार सांप छोड़ने की घटना कारित की थी। मैंने सांप नहीं छोड़ा था, वहाँ पर मैं गोली के साथ गया था। हाँ। गोली के साथ मैंने सांप मेरे पास था, वो मेरी बाइक में से निकल कर भाग गया था सड़क पे को। बच्चे इकट्ठे हो गए थे, उसको उठा के मैं अपने घर ले आया था। तो लोगों ने यह अगवा उड़ा दी कि चौकी पे सांप छोड़ दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। सभी दंगाइयों के सीने में अब ये नई नवेली पुलिस चौकी किसी शूल की तरह चुभने वाली है, क्योंकि संभल के जिस दीपासराय मोहल्ले में पिछले साल दंगाइयों ने पत्थरबाजी का दुस्साहस किया था, ईंट पत्थरों से विवादित शाही मस्जिद में सर्वे रुकवाने की प्लानिंग की थी, योगी फोर्स ने उन्हीं ईंट पत्थरों को चुन चुन कर चौकी की दीवार बना दी है। योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के हथियार से ही दंगा कंट्रोल रूम बना दिया है। दंगों में इस्तेमाल पत्थर से पुलिस चौकी बनाकर दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया है कि जब तक संभल के हर दंगाई का हिसाब नहीं हो जाता, पुलिस एक्शन नहीं रुकेगा। मैसेज ये है कि संभल में कट्टरपंथी सोच अब बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं होगी। ये पुलिस चौकी मैसेज है कि भविष्य में दंगा करने के बारे में कोई ना सोचे। आतंकी की बात करें तो ISIS और AQIS के जो आतंकी थे, तमाम जो लोग हैं दीपासराय से पकड़े गए। कई बार यहां पर छापेमारी हुई और यही वजह है कि संभल हिंसा के बाद प्रशासन के द्वारा यहां पर पुलिस चौकी की नींव डाली गई और आज वो दिन आ गया है जब ये पुलिस चौकी दीपासराय की तैयार हो चुकी है। नखासा थाना इलाके में बनी ये पुलिस चौकी इसलिए भी खास है क्योंकि इस जगह से सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर भी बिल्कुल पास में है। यानी जिस पर हिंसा उकसाने का आरोप है और जिसने हिंसा करवाई, दोनों के ही घर अब इस चौकी के जरिए 24 घंटे निगरानी में रहेंगे। पुलिस बल को तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है कि 1978 के दंगे के आरोपी, और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में जब हिंसा हुई थी तो शारिक साठा मुख्य अपराधी था जो अभी दुबई में बैठा हुआ है, उसका लिंक था। लेकिन इस चौकी का एक और इतिहास है। जब यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही थी तो उससे पहले यहाँ पर सांप छोड़े जाते थे ताकि यहाँ पर पुलिस चौकी यहाँ पर ना बने। पहले सत्यव्रत चौकी और अब दीपासराय चौकी, दोनों से संभल में दंगाइयों और अपराधियों की निगरानी रखी जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ संभल में योगी फोर्स का नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कुछ भाईजान को अच्छा नहीं लगा। ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जरूरत थी पुलिस चौकी की यहाँ पे? ना कोई खास ऐसी जरूरत भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, लेकिन अब बन गई तो सेफ्टी रहेगी और कुछ। हमारे एतबार से सही ना, चौकी के लिए और भी बहुत सी जगह पूरा शहर में और भी चौकी सरकार की है, वो कुछ भी कर सकती है। दंगे के बाद से ही संभल में सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। खतरनाक मोहल्लों में पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। संभल में कट्टरपंथियों के हर तरह के जहर को काटने के लिए संभल के SSP और DM लगे हुए हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।